पापुर पुलिस की जानब से एसडीपीओ इम्तियाज अहमद मीर की सरबराही में पंचायत मुखालिफ एक रैली निकाली गई। रैली में नौजवानों और सिविल सोसाइटी के मेंबरान ने हिस्सा लिया। इस रैली का मकसद कस्बा पापुर को मंशियात से पाक करना है। मंशियात और इसके बुरे असरात है, इनके बारे में लोगों को आगाह करना, और साथ साथ हमने ये भी लोगों को याद दिलाया कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने जो जंग छेड़ी है मंशियात के खिलाफ, वो इंशाल्लाह जारी रहेगी और तब तक जारी रहेगी जब तक हर एक ड्रग पेडलर को जो है उसके अंजाम। फौज की 41 आरआर ने कुपवाड़ा के मुख्तलिफ इलाकों में किसान दिवस का इनेकाद किया। एग्रीकल्चर माहिरीन ने किसानों को कम लागत में ज्यादा से ज्यादा पैदावार हासिल करने के बारे में जानकारी दी। कमांडिंग अफसर भट्टाचार्य ने कहा कि फौज किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए ऐसे इक़दाम उठा रही है। किसानों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। किसानों ने इस पहल की सताइश की। जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से संबंध रखते हैं और उनको ये समझाया कि गवर्नमेंट की तरफ से आप लोगों के लिए क्या क्या स्कीमें चल रही है। तो मैं ये इस प्रोग्राम को मैं सक्सेस मानूंगा और सभी किसान भाई जो यहाँ पे हमारे पास आए हैं, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को इस प्रोग्राम का कुछ न कुछ फ़ायदा होगा। कमांडिंग अफसर साहब की बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने ऐसे प्रोग्राम यहाँ पर इस फारफलंग एरिया में हर वक्त मनाए हैं और इन्होंने हर वक्त ये कोशिश की है कि लोगों को यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। खेल में 41 आरआर ने जब से यहाँ आया है तब से इस इलाके का परिवार बन चुका है, हर घर का परिवार बन चुका है। ये प्रोग्राम यहाँ इन्होंने यहाँ शुरू किया है, हर किसान भाई का तो काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। गुरेज में फौज के 9 राजपूत बटालियन की जानिब से एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। प्रोग्राम में कोविड-19 के हवाले से जानकारी फराहम करने के अलावा लोगों में कोविड किट्स, मास्क और सैनिटाइजर तकसीम किए गए। प्रोग्राम में इलाके के इज्जत शहरियों ने शिरकत की। 58 बटालियन बीएसएफ की जानिब से जिला सांबा के रामगढ़ तहसील में एक मुफ्त मेडिकल कैंप मुनक्किद किया गया। कैंप सरहदी इलाके चन्नी अब्ताल में मुनक्किद हुआ। बड़ी तादाद में इलाके के लोग इस कैंप से मुस्तफीद हुए। बीएसएफ के कमांडेंट दीपक कमावत ने इसका इफ्तिताह किया। लोगों ने इस इक़दाम की काफी सताइश की। के करीब जो मरीज हमारा इधर चेकअप करवाएगा और इनकी बहुत हेल्प है। इनके साथ साथ अगर किसी को कोई ऐसी प्रॉब्लम है उनके लिए भी इन्होंने सुविधा जो उपलब्ध कराई है। एम्बुलेंस जहां है, अगर किसी को पेशेंट को बाहर लेना जाना चाहता है वो भी ले सकते हैं। मैं इनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आए दिन कैंप लगाते रहते हैं। बीएसएफ तरफ से बहुत ही ये सुविधा है और इन्होंने एम्बुलेंस भी बाहर रखी हुई है। अगर किसी को ज़्यादा बीमार है कोई तो उसको रामगढ़ हॉस्पिटल या कहीं आगे पीछे पहुंचाना हो तो वो भी सुविधा इनके साथ है। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, महकमा जंगलात और हायर सेकेंडरी स्कूल डंगी बुछार की जानिब से शहर शजरकारी मुहिम अंजाम दी गई। इसमें खासी तादाद में तलबा और असातिज़ा ने भी शिरकत की। इस मौके पर मुकर्रर ने शजरकारी की अहमियत को उजागर किया। उन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके लिए आगे आना चाहिए। डोडा में डीडीसी इंतखाबात के हवाले से वोटों की गिनती के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल किए गए। 14 काउंटिंग हॉल कायम किए गए हैं। 9 बजे वोटों की गिनती शुरू होगी। काउंटिंग मराकज पर सीसीटीवी कैमरों की खदमात हासिल की जा रही है। हमारा 3 टायर सिस्टम है यहाँ सिक्योरिटी का, एसएसपी का है, आर्म पुलिस का है। 2 गार्ड लगाई हैं। एक हमने एग्जीक्यूटिव की जो वो है गेट पे चेकिंग है और बिना कार्ड के कोई एंट्री नहीं है। और सारे हमारे जो यहाँ कॉन्स्टिट्यूंसी हैं जो इनके स्ट्रांग रूम है वो अंडर सीसीटीवी कवरेज है। और कम्प्लेक्स की बात करूँ, कम्प्लेक्स की आउटर बाउंड्री भी हमने सीसीटीवी कवरेज में रखी हुई है सारी यहाँ। तो सिस्टम ऑल इन वेल प्लेस। डीपीओ कठुआ ने वोटों की गिनती की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि जिले के 14 हलकों में पोलिंग हुई थी। उन्होंने कहा कि गिनती के तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ काउंटिंग करवानी है और कैसे स्ट्रांग रूम को खोलना है, कितने बजे आना है सुबह, कैसे कैसे ब्रेकफास्ट का या लंच का उनका इंतजाम हमने किए हैं। ये सारी चीज़ें उनको बताई गई हैं और इसके बाद उनको आई कार्ड्स स्पेशल इशू किए जाएंगे। कैसे उन्होंने आना है, कैसे नहीं आना है, कहाँ उनका रहने का इंतज़ाम क्या करना है, ये सारी चीज़ें हमने आज डिस्कस कर ली हैं और उम्मीद करते हैं कल सारा पीसफुल तरीके से। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।